अलैकुम नाजरीन, मैं हूं नासिफ अवान। प्रोग्राम कॉर्नर के साथ इंटरनेशनल मीडिया वॉइस ऑफ जर्मनी उर्दू न्यूज़ पाकिस्तान से। इस वक्त ईरान अमेरिका के मबैन शिद्दत से जंग जारी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान उसके आगे सरेंडर कर दे, मगर ईरान ये बात मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका अपने जो उसने मुआहदा किया था उससे यकसर रुख मोड़ चुका है, जबकि ईरान को ये पूरा यकीन था कि अब जंग नहीं होगी, मगर अमेरिका ने दोबारा जंग का आगाज कर दिया। वो कहता है कि आप नए हुर्मुज़ में उसका कंट्रोल हो और ये कि ईरान अफजूदा यूरेनियम जो है वो उसके हवाले कर दे। ईरान कहता है कि वो किसी सूरत भी ऐसा नहीं करेगा, वो ना तो अफजूदा यूरेनियम उसके हवाले करेगा और ना ही आबनाए हरमुज़ में उसको आने देगा या उसका कंट्रोल होने देगा। लिहाजा जंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है और इस कदर नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है कि वो पहली जंग से कहीं ज़्यादा है। अब जो इसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे वो बड़े हौलनाक हैं, क्योंकि बहुत तकरीबन सभी मुल्कों की मईशत जो है वो इससे जुड़ी हुई है, यानी तेल से जुड़ी हुई है। और तेल का जो 25% जो है वो आबनाए हुर्मुज़ में से पूरी दुनिया को सप्लाई होता है, बिलखसूस चीन को और पाकिस्तान को भी। मगर पाकिस्तान में तो जो तेल की कीमतें हैं वो पहले भी इतनी बढ़ा दी गई थी कि अभी तेल बंद नहीं हुआ था, तेल के जहाज टैंकर वगैरह आ रहे थे। मगर अब चूँकि ईरान ने मुकम्मल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है, लिहाजा किसी का भी कोई जहाज जो है वो नहीं आ सकेगा। अब जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी की बात है, और जब तेल नहीं होगा तो ज़ाहिर है उसके असरात मईशत पर बहुत ही बुरे पड़ेंगे। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए, जो ममालिक ज़्यादा मुतासर होंगे या होने का इम्कान है उनको चाहिए कि वो अमेरिका ईरान के मबैन इस जंग को रुकवाएं, वरना तेल की किल्लत इतनी शदीद हो जाएगी कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। बहरहाल तेल की कीमतें तेल की कीमतों का बढ़ना तो अलग बात है, लेकिन जो किल्लत पैदा होगी उससे बहुत बुरी हालत हो जाएगी तमाम ममालिक की। माशी एतबार से तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। अब अब आप देख रहे हैं कि जो माशी हालत बिलखसूस हमारी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम कर्जे लेकर अपनी मईशत को चला रहे हैं, और अब तो ये कहा जा रहा है कि इतना कर्जा लिया जा चुका है कि उसको उतारना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए तो एक क्या कहते हैं बहुत ही बड़ी जो है तब्दीली की ज़रूरत होगी। और हमारे यहाँ तो
वैसे भी सियासियत में इस्तेहकाम है और उसकी वजह से भी हमारे मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा। सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान से वो जा चुके हैं, बहुत से सरमायाकार जा चुके हैं और कुछ जाने वाले हैं, क्योंकि जब इस्तेहकाम ही नहीं, सियासी इस्तेहकाम ही नहीं, तो उन्हें ये यकीन नहीं कि उनका सरमाया नहीं डूबेगा। बहरहाल कर्जा लेकर मशतें नहीं चलती, अगर चलती भी हैं तो उनका एक तरीक़ाकार होता है, ताकि अगर कोई 1 अरब या 1 करोड़ रुपया कहीं खर्च किया जाए तो उससे वापसी भी मुमकिन हो सके। मगर हमारे यहाँ ज़्यादातर गैर पैदावारी ज़राए तख्लीक किए जाते हैं और उनसे कोई वापसी नहीं होती, और इसीलिए हमारी मईशत जो है डामाडोल है, और उसको संभाला देने के लिए मज़ीद कर्जे ले रहे हैं, और अब तो बहुत ही बुरा हाल है कि कर्जे इतने बढ़ चुके हैं कि अब उतारने के लिए हमें जितने भी कीमती हमारे असासे हैं उन्हें फ़रोख्त करना होगा। मगर ये भी है कि उन्हें फ़रोख्त करने के बाद भी कोई ये यकीन से नहीं कह सकता कि हम IMF वगैरह के आलमी मालियाती इदारों के कर्जे उतार देंगे और हमारा मुल्क जो है वो कर्जे नहीं ले सकेगा, आइंदा उसको कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। और ऊपर से जब ईरान अमेरिका की जंग दोबारा शुरू हो गई है, उसने तो बिल्कुल ही लोगों को मायूस कर दिया है। तेल की बंदिश बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार करने वाली है और उसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि ओगरा ने बहुत से यानी पेट्रोल पंपों को तेल की सप्लाई कम कर दी है। इससे ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा, मईशत पर पड़ेगा, सनतों पर पड़ेगा, हर चीज़ जो है, और फिर महंगाई का तूफान आएगा। और महंगाई पहले भी इतनी है और गुर्बत भी उसी तनासब से है। गुर्बत की लकीर के नीचे रोज़ ब रोज़ एक बड़ी तादाद लोगों की जा रही है, मगर हमारी जो हुकूमत है वो न जाने क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है। अब तो चलिए जंग ने ये सूरत हाल पैदा कर दी है कि तेल को कंट्रोल करना और तेल की सप्लाई जो है उसको बहाल करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। मगर ये ज़रूर होना चाहिए कि जिस तरह पहले हमारे कर्ता धर्ताओं ने अपना किरदार अदा किया है, उसके लिए सरगर्म अमल हो जाना चाहिए। चीन को भी, रूस को भी और दूसरे ममालिक को भी इस हवाले से पूरी कोशिश करनी चाहिए, वरना हालात जो हैं वो कोई ठीक नहीं जा रहे। और भूख, नंग, बीमारी, यकीनन अगर ये जंग तवील होती है तो उसमें इजाफा होगा। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हर कोई अपना किरदार अदा करे। बैनुल-अक़वामी तंजीमें जो हैं, अमन पसंद तंजीमें जो हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए और अमेरिका को बिलखसूस समझाना चाहिए। ईरान ने कभी पहल नहीं की, ईरान पर तो हमेशा पहले ही हमला हुआ है, तो उसने अपना दिफा किया। अब अमेरिका ने फिर उस पर हमला कर दिया और सारे मुआहदे उनको नज़रअंदाज कर दिया। ये तो फिर सीनाजोरी है ना कि मुझे तस्लीम करो, मेरी बातें मानो,
वरना हम ईरान को सवाए हस्ती से मिटा देंगे। तो अमेरिका को अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि ईरान जब उसे जवाब दे रहा है और भरपूर जवाब दे रहा है, उसके जो अड्डे हैं खलीजी ममालिक में उनको तबाह व बर्बाद कर रहा है, तो वो कैसे उसको सवाए हस्ती से मिटा सकता है। फिर इसराइल जो है, इसराइल के अंदर भी बमबारी जारी है और वहाँ भी तबाही व बर्बादी हो रही है। इसलिए इन्हें सदर डोनाल्ड ट्रंप को गौर करना चाहिए। वो दौर बीत चुका है। मैं पहले भी अपने ब्लॉग में ये अर्ज कर चुका हूँ कि अब वो दौर गुजर गया जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। ये दौर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी किसी की जगीर नहीं है कि अगर अमेरिका के पास है तो किसी और मुल्क के पास नहीं होगी। अब टेक्नोलॉजी में चीन सबसे आगे है और ये कहना गलत ना हुआ कि अब वो सुपर पावर है। अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, लिहाजा अमेरिका को अपने रवैये पर, अपनी प्लानिंग पर नजरसानी करनी चाहिए। जो वो चाहता है वो नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम।